हड्डियों का बार बार टूटना या बार बार फ्रैक्चर होना अपने आप में गंभीर बीमारी का संकेत होता है। ये बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस की। और आज मैं सोशल एक्टिविस्ट होगी तनिष्का गुप्ता। आज के दिन जो आज सेलिब्रेट हो रहा है वो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। और आज के दिन इस बीमारी के बारे में मैं आपको जो बातें बताने वाली हूँ शायद वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप में एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो शोध में बताया जाता है कि हृदय संबंधी बीमारी के बाद विश्व में यदि किसी बीमारी का जोखिम सबसे ज़्यादा रहता है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आपके हड्डी के घनत्व को कम कर देती है, आपकी हड्डियों को खोखला कर देती है। और हड्डियों के खोखला होने के बाद उनका टूटना संभावित ही है। और ये बीमारी एक एज के बाद लगभग सबको होती है। आफ्टर द 40 ईयर ये बीमारी इस तरीके से आपको अपनी चपेट में ले लेती है कि आपको पता भी नहीं चलता। और जब आपकी हड्डियां अंदर अंदर इतनी ज़्यादा खोखली हो जाती हैं कि वो बार बार हल्की सी मोच आने पर या हल्का सा गिर जाने पर वो टूटने लगती हैं, तब आपको कहीं जाकर पता चलता है कि आपकी हड्डियों में खोखलापन हो गया है। डॉक्टर शायद आपको तब बताते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो चुकी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर दिन, क्योंकि मैं हर दिन की एक वीडियोज़ बनाती हूँ और उसका एक विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि यदि हम उस बीमारी या उस दिवस के बारे में जागरूक रहें तो हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। वैसे ही आज का ये दिवस यानी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और जागरूकता से भरा हुआ है। क्योंकि यदि एक बार हड्डियों में खोखलापन हो गया तो फिर आप उसे कभी भी फिल नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि हम आज के दिवस के महत्व को समझें और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे में हम ये जानें कि आखिरकार ये गंभीर बीमारी हमें अपनी गिरफ्त में कैसे ले लेती है। क्योंकि ये गंभीर बीमारी हमारे अनुचित खान पान से आती है, यानी कि हम बहुत कम उम्र में इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं जब हम गलत खान पान में रहेंगे। यानी कि हम कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हैं तो हमारी हड्डियों को उचित कैल्शियम नहीं मिलता और उचित कैल्शियम ना मिलने की वजह से हड्डियों में खोखलापन हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से भी ये रोग होता है। अमूमन बहुत सारे लोग होते हैं जो विटामिन सी और विटामिन डी की कैप्सूल्स लेते रहते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके शरीर में अवशोषित हो रहा हो। हम कैल्शियम की टैबलेट्स भी लेते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं और कैल्शियम टैबलेट्स हम लोग लेते रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होने के कारण कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं रुकता और तब भी आपकी हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली होती चली जाती हैं। ये बीमारी 40 साल की उम्र के बाद लगभग हर व्यक्ति को लगती है और इस बीमारी की जाँच आपको हमेशा हर 3 साल पे कराते रहना चाहिए बोन डेंसिटी टेस्ट के द्वारा। बहुत डॉक्टर होते हैं जो अवेयर होते हैं, बहुत सारे मरीज भी होते हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं जो अवेयर होते हैं जिन्हें बोन डेंसिटी टेस्ट कराना चाहिए, जिससे आपकी हड्डियां खोखली हैं या नहीं आपको पता चल जाएगा और आप इस बीमारी से बच पाएंगे। और यदि आपकी हड्डियों में खोखलापन होना शुरू हो गया तो आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा यानी बीन्स, दही, स्प्राउट्स और बहुत सारे बीज, नट्स वगैरह आप ले सकते हैं जिससे आपको कैल्शियम मिले। और नियमित रूप से आपको धूप जरूर सेकनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके शरीर में कैल्शियम इनहेल हो गया लेकिन अगर विटामिन डी नहीं है तो फिर वो आपकी बॉडी में कैल्शियम को रुकने नहीं देगा। तो विटामिन डी ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम भी ज़रूरी है। तो विटामिन डी के स्रोत होते हैं कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठकर, क्योंकि इसीलिए लोग बोलते हैं व्यायाम बहुत ज़रूरी है, अर्ली मॉर्निंग उठ के हमें विटामिन डी में हाथ पैर जरूर सेकने चाहिए। नहीं, धूप जो होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें हाथ पैर जरूर सेकने चाहिए। थोड़ी देर वॉक करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी है तो कैल्शियम आपके शरीर में जरूर अवशोषित होगा। ये बीमारी अपने आप में बहुत खतरनाक होती है जब हम गलत खान पान में रहते हैं। तो हमें अपने खाने पीने की लाइफ स्टाइल को ज़रूर सुधारना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हमारे शरीर की हड्डियां ही कमज़ोर हो जाएंगी तो हमारी उम्र का लगभग अर्धशतक यानी 50 के पार हम चलने फिरने में हड्डियों के दर्द से इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि हम सामान्य जीवन नहीं जी सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस दिवस की महत्वता को हमें समझना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं ऐसी महत्वपूर्ण दिवस की जानकारी, वो मेडिकल से हो या बीमारी से या अन्य किसी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आप तक पहुंचाती रहूँगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और ऑस्टियोपोरोसिस के और सारे बहुत महत्व हैं जो मैं आगे वीडियो में आपके साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय दिवस को मनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हम किसी भी कारण या किसी भी बीमारी के प्रति
जागरूक हों, उसके बारे में जानें और उससे अपने जीवन को बचाएं। क्योंकि यदि हम एक सही उम्र में सही समय पर बीमारियों के प्रति और बहुत सारी चीज़ों के प्रति जागरूक हो गए तो बहुत सारी समस्याएं हमें आने वाले उम्र में नहीं झेलनी पड़ेंगी। ऑस्टियोपोरोसिस को वैसे तो खोखली हड्डियों की बीमारी भी कहते हैं, जिसमें हड्डियों की मजबूती और घनत्व धीरे धीरे कम हो जाता है और बीमारी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। इस कमी के कारण बोन मांस घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां एकदम से कमज़ोर हो जाती हैं और हल्की सी चोट लगने पर भी टूट जाती हैं। वैसे तो डॉक्टर्स के हिसाब से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज़्यादा होती है और एक उम्र के बाद ये समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। बढ़ती उम्र में जब हार्मोन्स का बनना कम हो जाता है तो इस बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं को हड्डियों की बीमारी के साथ दिल से जुड़ी समस्याओं से भी बचाता है। हालांकि कई बार कुछ हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से भी हड्डियां जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो डॉक्टर्स के हिसाब से अगर उचित समय पर हम सही तरीके का खान पान मैनेज कर लें तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। और ये बीमारी अपने आप में विश्व की यदि हम कहें तो ये दूसरी बीमारी है जो दिल के दौरे के बाद इसका खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों का खोखला होना एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न कर देता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस पहली बार 1996 में यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी NOS द्वारा मनाया गया था और इस अभियान को यूरोपीय आयोग द्वारा भी समर्थन दिया गया था। साल 1994 में ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में एक बीमारी के रूप में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 1998 में दो प्रमुख संगठनों ने वैश्विक जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी ली। इससे IOF का गठन हुआ। 19 के दशक के अंत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बीमारी से संबंधित जानकारी और जागरूकता फैलाने में IOF की मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। आज के दिन IOF यानी इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसके बारे में जागरूकता भी फैलाई जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के खोखले होने की बीमारी से बचें और एक उम्र के बाद हल्की फुल्की मोच लगने से भी हड्डियां टूट जाती हैं, ऐसी गंभीर समस्याओं से अपना बचाव कर सकें। इसलिए ये दिवस विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। 20 अक्टूबर के दिन ये दिवस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जागरूकता जानकारी हमारे लिए और हमारे जो बुजुर्ग हैं घर में उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।